कम हो गई। अभी आ रही है? अभी ठीक है? अरे बिल्कुल चुप, क्लियर आ रही है? ये वाला माइक देख लेना एक बार जाके। बाकी आ रही है? थोड़ा और बढ़ा दो बोले। अरे आप कम हो गई है। क्या थी? एक है सर। उनकी आवाज आ रही थी। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही। तेज करो तो और तेज करो। अभी ठीक है? कह रहा था आप कितने ऐसे हैं जो आईआईटी में जाना चाहते हैं? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल, कितने ऐसे लोग हैं जो आईआईटी में जाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? तीसरा, कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रयास को कंटिन्यू करेंगे? आप आईआईटी जरूर पहुंचेंगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। हमारी जो गलती हुई वो क्या हुई? हमने इलेक्शन की आईआईटी करेंगे, फिर उसके बाद हम सब ने प्रयास किया कि आईआईटी करनी है, लेकिन वो प्रयास छोड़ दिया। जैसे ही बोर्ड आने लगा उसके 1-1.5 महीने पहले की टेंशन में घुस गया कि बोर्ड होगा कि आईआईटी, और हम लग गए इस बात पे 75% हटाइए तभी आईआईटी देने जाएंगे। 75% हट जाएगा तभी आईआईटी में सिलेक्शन हो पाएगा। 75% आ गया इसलिए आईआईटी छोड़ करके बोर्ड दिया जाएगा। इस चक्कर में फंस गए और पता ना 2-2 महीना तो इसी में लगा दिए कि और पता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 75 बटा तो पूरा सिलेक्शन हुआ। तो इस साल में मिस्टेक नहीं करनी। इसका मतलब समझ में आ गया? इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के अलावा आपको क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है। पता है जब कभी सिस्टम सिंपल होते हैं ना तो पता है क्या लगता है हमको? ये नहीं है, ऐसे आईआईटी नहीं होती सर, आप नहीं समझते। अब जैसे मैं आपको इससे बता दूं सिलेक्शन कैसे होता है तो आप बोलोगे आप नहीं समझते, ऐसे नहीं होता। जैसे मैं पहले इससे बताऊँ आपका रोज आना ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे ही होता है। हम इसी पहले स्टेप को ही अंदर स्किप कर जाते हैं। पता है कैसे? आज बोर्ड नहीं है तो बगल वाला बोलता भाई कैसे करेगा? कुछ नहीं हो, वन शॉट देख लूंगा। वो वन शॉट ही होता है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। देखो जब ये रिकॉर्डिंग्स आई या वन शॉट्स आए या रिवीजन आई, क्या था? ये एक सुविधा दी गई थी आपको। सुविधा क्या थी कि इनकेस आपकी किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी रोज क्लास आ रहे थे, तबीयत खराब हो गई, आपका चैप्टर लीक में छोड़ दिया तो आप डरे नहीं, इनसिक्योर नहीं हो, टेंशन नहीं हो, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। हमने इसका फायदा कैसे उठाया? अरे यार छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग में कर लूंगा। आज भी वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, देख लीजिए। क्लास के अंदर पढ़ाते समय आपसे नोट कर लो, पीछे वाले का नोट नहीं करना, मैं बोर्ड नहीं है आज बाबा, मैं बोर्ड भी चलो आज भी गैलरी में सेव होगा इसी डेट के नाम से। तो अभी क्लास तक नहीं आया हो सकता है डिलीट भी हो गया, मैं वही भूल हो जाती कई बार फोटो खींचते हैं। तो स्थिति ये हो गई कि हमने इन गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। अगर आज भी हम कोई गलती करेंगे, कौन सी? पहला, क्लास में नहीं आएंगे। दूसरा, रिकॉर्डिंग पे ध्यान देना शुरू कर दें। तीसरा, पूरा लिखना है ढंग से, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आने वाली पता है क्या? सर ये तो मैंने आप ही से पढ़ा था और मैं सोच रहा हूँ कि सर ये चैप्टर स्किप करके मैं ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेता हूँ तो मेरा सिर में जल्दी हो जाएगा। भूल गए आप, सिलेबस आपका हुआ था, सिलेबस जल्दी भी हुआ था। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, आपने एनसीईआरटी की पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज भी की थी, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी किए थे, लेकिन आप आज भी नहीं बैठे हैं। नहीं लगाए थे मैंने। पॉइंट को समझे?
इसका मतलब क्या निकलता है, समझ रहे हो? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। इसका मतलब ये निकलता है कि आपने सिर्फ ठूसने का प्रयास किया, डाइजेस्ट नहीं किया। जब हम खाने की बात करते हैं ना, अगर खाना भी ठूस के खाओगे तो बाहर आ जाएगा। ये तो पढ़ाई है, ये तो वैसे ही नहीं जाती दिमाग में। बाहर आने की बात तो तब होगी जब जाएगी। जब इतना धीरे पढ़ते हैं तभी नहीं जाती, तो वन शॉट लेके रिवीजन करके पीवाईसी जल्दी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। सबसे आसान तरीका एक ही, क्लास रेगुलर आओ, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, उस चीज को जो पढ़ाया गया दिमाग में जाने दो। अब जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा, वो भी आपको इस मजाक कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आती। यही तो प्रॉब्लम है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्जाम के बारे में नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि कोटा के अंदर पढ़ते हैं और हम ड्रॉपर है, बस। उधर जो घर पे पढ़ रहे हो तो उनको कहते रहे क्या पढ़ाते हैं, तुझे पता ही नहीं है, तो क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं। वो वहां डिप्रेस होने के चक्कर में की तुम यहाँ पढ़ रहे हो, और तुम यहाँ डिप्रेस इसलिए हो रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो तुम भी समझ में नहीं आता। इसलिए ना वो सेलेक्ट हो रहा है, तुम सेलेक्ट हो रहे। अब जो प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुनना। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि वो क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं ये हमें मतलब होना चाहिए। हम आईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब आईटी की तैयारी का नेचर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं बोलूंगा यकीन नहीं होगा, बहुत सिंपल बात बोलने वाला हूँ, ध्यान सुनना। मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है कितने कट हो गई थी इस साल? एक पढ़ा सब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्ट 8 नंबर। 8 नंबर। मैं 8 भी नहीं बोलता, मैं तो 12 लेता हूँ, क्योंकि पिछले साल 12 गई थी। चलो 12 का मतलब कितने सवाल? 4 सवाल। कितने सवाल? कोऑर्डिनेशन के 4 सवाल आते हैं कि नहीं आते? एग्री कर रहे हो मेरी बात से? आते क्या है एडवांस में? 4 सवाल यही मेंस में आता है, एडवांस में आता है। चारों सवाल की गारंटी मेरी भी सही करा दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, कंडीशन अप्लाई, क्लास एक भी मिस नहीं होगी, गारंटी मेरी कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब इतनी सिंपल बात मैंने बताई, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ तो मैंने क्लियर करा दिया अकेले चैप्टर से। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का 12 नंबर 12 में दिलवा दूंगा। ये इस बात की गारंटी कैसे आएगी? इस बात की गारंटी ऐसे आएगी कि आप जो पीवाईक्यूज करोगे या जो भी करोगे या टेस्ट के क्वेश्चन करोगे, सारे सही हो जाएंगे। होमवर्क करोगे सारे से, मेरी जिम्मेदारी, क्लास में से एक भी नहीं होगी। कंडीशन जिसने मिस कर दी उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा आप ऐसे एक और सवाल बोल सकते हो, बड़ा बहुत चालाक बात, बोलो कैसे? तो पिछले साल के सवाल होने से कहा होता है, अगला सवाल सही ना, अगला साल आएगा। आप पहले रट के आ गए आंसर, आपने बता दिया, हमको याद करा दिया, जान पूछ के हमको याद हो गया, हमने टिक कर दिया। इसका कोई प्रूफ है? पूछो क्या? पिछले साल वालों से पूछो जिनको पढ़ाया है, उनकी कॉपी देख लो और उस कॉपी को उठा के 2022 के क्वेश्चन कर लो या 23 के। क्या वो सारे सवाल पहले से ठीक है उसमें? तो आपको पता चलेगा हाँ सारे ही हैं। 2021 के उठा के देख लो, पूरा पीवाईक्यू उठा, 21 वाला को दोस्तों उसके क्वेश्चन कॉपी में देखना, सारे मिलेंगे। ऐसे करते 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 आप 20 साल के सारे नोट्स उठा के देख लो, हर साल के नोट्स में हर साल के सवाल कॉपी में पहले से ही है। क्या बताऊंगा? पहले से ही। अब इसका सबूत सिर्फ ये दे सकता हूँ कि अगर आपका कोई भाई, रिश्तेदार, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, चाचा ताऊ, मामा जो भी हो, क्योंकि बहुत छोटे रहे तुम, तुम्हारे अंकल भी बड़े होंगे अब तो मुझसे। भाई भाई तो बहुत दूर की बात है, आया ना? अरे 20 साल में इतना गैप तो आ गया होगा। तो आप अपने फ्रेंड से लेके, अपने सीनियर से लेके, अपने रिलेटिव जो भी हो, वहां तक जाके किसी से भी पूछ लेना, सबके कमेंट एक जैसे मिलेंगे, ठीक है? नहीं, वो यही कहेगा कि नोट्स में से आते हैं। पूछ लेना, कोई है ऐसा किसी का रिश्तेदार जिससे पूछा हो तुमने? मिलेंगे ऐसे। पॉइंट पे भटको मत। एक बात हमेशा याद रखना, फोकस हमें हमेशा रखना है। क्यों? क्योंकि यूं ही नहीं कोई प्रॉपर बन जाता।
बहुत मेहनत लगी है आपकी, बहुत संघर्ष किया है आपने ड्रॉप लेने के लिए। दो तरह का संघर्ष था, एक तो पापा मम्मी को कन्विंस करना और एक पिछला संघर्ष 2 साल का। टीचर समझा रहा लेकिन नहीं समझूंगा, क्यों? ड्रॉप लूंगा, पढ़ा के दिखा दूँ। बड़ा होमवर्क कर ले, नहीं करूँगा, बोला क्यों? ड्रॉप लूंगा, नहीं करूँगा। बड़ा एनसीईआरटी पढ़ गया, नहीं पढ़ूंगा, बोला क्यों? बोला ड्रॉप लूंगा। क्योंकि इतनी मतलब कितनी मेहनत लगी होगी, सोचो आप, ऐसे थोड़ी बन गए। तो 2 साल आपका मन किया पढ़ने का, लेकिन आपने कहा नहीं पढ़ूंगा, मैं फोकस रखूंगा, नहीं पढ़ना मुझे क्योंकि मैं ड्रॉपर बनूंगा। यूं ही नहीं कोई ड्रॉपर बनना था, टॉपर से टॉपर। तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। 12 नंबर आने से, और हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे था, वो 12 नंबर भी सिक्योर नहीं कर रहे, इतना पेशेंस नहीं है। आप मुझसे क्या पूछोगे 6-7 लेक्चर के बाद, जैसे जाओ सीढ़ी में बगल में आते तो चैप्टर और कितने दिन चलेगा? बात तो क्या वर्चुअली है, फिर आगे वापस आ जाए। शुरू नहीं हुआ उसके पहले कितने दिन पहले खत्म होगा। अच्छा कई बार भी पूछने के बाहर निकलती है, कितना लंबा चैप्टर, कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा? ये जिसके मन में सवाल आने लगे उसका पेशेंस नहीं क्या होगा, सोच सकते हो। ये गलत है, नहीं पूछना, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है तो उसे तो पता है भाई कब खत्म होगा। क्या तुम्हें खत्म करना है या चैप्टर खत्म करना है? तो जिसने ये पूछा कि चैप्टर कब खत्म होगा, अगर टीचर ने तुम्हारी बात मान ली तो चैप्टर भी खत्म, तुम भी खत्म। क्यों? क्योंकि भाई एक बार होगा आगे कुछ तो पढ़ाएगा ही ना, कंटेंट लाई रहा है तो कंटेंट जो आपके सिलेबस में वही तो आएगा, समझिए। इसलिए कभी ये नहीं होता कितने दिन चलेगा। इसमें भी आप देख लो, इतना समझा रहा हूँ फिर भी पूछ लेगा कहीं, क्योंकि यो ही नहीं कोई फिर भी पूछेंगे। ज्ञान मत लेना और देना, क्यों? पहला, मैं सर सोच रहा था आपसे पिछले साल पढ़ा था, मैंने अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, प्रॉपरली मैंने सारे पीवाईटी भी कंप्लीट कर लिए थे, और मैंने तो ना तो आपसे पूरा कर लिया कंप्लीट सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर स्किप करके एनसीईआरटी स्टार्ट करके ड्रॉप के बच्ची करूँ, तो मैं सोच रहा था मेरा इनऑर्गेनिक तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। ये जिसने ज्ञान लिया वो भी खत्म। पूछोगे इसका लॉजिक? आपका लास्ट ईयर ये टॉपिक इसलिए अच्छा हुआ था क्योंकि आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था। आएगा दिल से सुनो। और अगर आपने इस साल वो नहीं पढ़ा तो खराब हो जाएगा। अब अगर आपका वो चैप्टर खराब हो गया तो क्या प्रॉब्लम? खराब हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना पड़ता है कि जब चैप्टर होता है ना, अच्छा था वो पहले उसे पढ़ते हैं, और अगर आप उसे नहीं पढ़ते तो खराब भी हो जाता है। इसलिए जो अच्छे हैं चैप्टर उन्हें अच्छे ही दे देते हैं। आप यहाँ पढ़े तो आपस में और अच्छे हो जाएंगे, और जो नहीं आते उन्हें अच्छा करना है। आप मेरा पॉइंट समझे? तो जो अच्छा चैप्टर उसे खराब नहीं करना है, जो हमारा चैप्टर वीक था उसे अच्छा करना है, और जो अच्छा था उसे बहुत अच्छा करना है, तभी तो सिलेक्शन होगा। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात अच्छा भूल जाता है वो ये था कि 12 नंबर थे, मैंने दिलवा दी, तो सिर्फ 12 ही नंबर तो लाने हैं मुझको, सिलेक्शन तो हो गया ना। 1-2 सवाल और सही कर दिए तो थोड़ी थोड़ी रैंक में आना चालू हो जाएंगे। अब कई तो ऐसे नमूने होते हैं जिन्हें अपनी क्षमता का परिचय नहीं होता, ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अद्भुत शक्तियों से उनका परिचय ही नहीं है, वो भूल जाते हैं। नहीं आया ना समझ में? समझ गए होंगे। तो इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कहा नहीं पता, इसीलिए ड्रॉप करेंगे। अगर इन्हें पता होता तो अगली कमेटी में ध्यान दिया। आपको पता 22% सिलेक्शन है आपका, 22% रिजर्वेशन। यानी अगर आपने सिर्फ एक चैप्टर में ऐसे पढ़ा, केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर किया, दूसरे सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर किया, तीसरे सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर किया, तो यू आर सेलेक्टेड। आपकी एक रैंक होगी और उस रैंक से तुरंत ऊपर आ जाएंगे आप गर्ल्स कोटे में,
और रैंक आपकी चेंज होकर के अच्छी बन जाएगी, जिससे आपको अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यानी आपको सिर्फ एफर्ट एक सवाल सही करने का, एक सब्जेक्ट में 12 नंबर लाने का करना है। यानी आपका एफर्ट कितना हो गया बताओ? 30% ओनली। 70% तो वैसे ही नहीं करना। अब हम गलती क्या कर रहे हैं? हम 70% के पीछे भाग रहे हैं, सारा करने के चक्कर में वो 30 भी छूट जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन पढ़ने में आपको रिवीजन करने में 5 घंटे लगते हैं। और आपने सोचा कि 5 घंटे में तो मैं 2 चैप्टर कर लूंगी। एक काम करो, YouTube पे दिख रहा है 2.5 घंटे में 1 शॉट है कोऑर्डिनेशन का। पॉइंट समझ आप? तो आपने वो देख लिया, अब उल्टा हो गया। एडवांस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली नोट्स को पढ़ के, जितना भी टाइम लगता है उसमें, चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, चाहे 6 घंटे, पर वो चैप्टर ऐसे पढ़ के जाते हैं जो बढ़िया से बड़ा सर ने पढ़ाया है, और PYQs कर लेते हैं टाइम लिमिट, और उसमें जो सवाल गलत होता है उसका सॉल्यूशन अच्छे से देख के याद कर लेते, तो वो चैप्टर स्थिति में आ चुका होता कि उसका सवाल गलत नहीं होता। अब ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट में बना लेंगे। अगर एक ही चैप्टर 4 सवाल दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे बहुत सारे चैप्टर होंगे जिनका वेटेज बहुत हाई होगा, तो हम ये एडवांस में सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक को अच्छा कर लेंगे। अब उन्हें अगर अच्छा कर लिया तो मैंने क्या जैसे 12 ही तो लाने, 12 तो ज़्यादा आएंगे। 20 चैप्टर पढ़ने की बजाय अगर 10 चैप्टर पढ़ के जाऊँ जो हाई वेटेज वाले हों, तो मेरे हिसाब से जो नंबर आएंगे वो ज़्यादा ही आएंगे। एक और मज़ेदार बात है, जे एडवांस में क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है, और हम ये मिस्टेक कर जाते हैं। हमने कहा इनऑर्गेनिक वाले 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और एक दूसरे बच्चे ने कहा मेरा केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट है, पर उसका कोऑर्डिनेशन हुआ है, तुम्हारा हाइड्रोजन कंपाउंड हुआ, एफ ब्लॉक हुआ और एस ब्लॉक हुआ, तो नंबरिंग तुम्हारी 3 चैप्टर की, उसकी 1 चैप्टर की, लेकिन नंबर उसके ज़्यादा आएंगे, जवाब उसी के आएंगे ज़्यादा। ये सेलेक्टिविटी है, आपको अपनी पढ़ाई में लानी पड़ेगी। ये सब मिसिंग है आपकी पढ़ाई में। और दिमाग नहीं लगाना, ये कसम खा लो। सुबह झोला उठाया, सीधा क्लास में आके बैठ जाओ। किसने क्या कहा क्या नहीं है, भगवान कुछ मतलब नहीं, इधर सुनो इधर से निकाल दो। टीचर ने क्या कहा वो सुनना है, नोट करना, घर जाना है, पढ़ना है। अभी बाहर निकलूंगा ना, मेरे बीच बीच आके एक सवाल पूछो, कितने घंटे पढ़ने जाओ, तो टाइम टेबल क्या मांगिए। सर मैं सोच रहा था दिन में प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। सर एक आइडियल टॉपर बनने के लिए कितने प्रैक्टिस और कितने क्वेश्चन डेली करना चाहिए। अब इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। तो अगला कॉमेंट सर मन ही तो नहीं करता। उधर बगल वाला खड़ा, सर बहुत नींद आता है, सर बहुत तकलीफ है, सर कुछ बताइए सर क्या करें। अगला बगल, अब जैसे उसने बोला, अगल तीसरा बगल वाला भी आके बोलेगा सर बिल्कुल सही, लेकिन एक हमारा प्रॉब्लम इससे उल्टा है, हम लोग तो नींद ही नहीं आता है। हम लोग पढ़ लेते सर, वही तो प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता, पढ़ने बैठते लेकिन फिर भी मन नहीं करता। सर 2 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं, फिर मन उठ जाता है सर, एकदम सर बेचैन हो जाता है। मोबाइल पढ़ाता है, हाथ लगा उसको चालू कर लेते हैं, फिर उसके बाद उससे पता नहीं कब टाइम निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है सर। हमारे कहा कर रहे सर कुछ नहीं, ऐसे स्क्रॉल करते नहीं, देखते कितनी 200 घंटा कब निकल गया पता नहीं, उसके बाद डिप्रेशन आ जाता है, बहुत नेगेटिविटी आता है, नकारात्मक विचारधारा मन में भर जाता है। सर बताइए क्या करें, बहुत दुख हो रहा है सर, बहुत बहुत तकलीफ है भेजे है बाबा। सर आप बताइए सर प्लीज सर। आप एक पढ़ाएंगे अरे इससे ज्यादा बोलेंगे, भी रुको तो सही। तीसरा बगल में बोलेगा सर इन सबसे बहुत अलग है सर, मतलब क्या होगा। हमारे रो भाई प्लीज बोलो सर। फेसबुक बंद कर दिया सब, इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया।
ईमेल बंद कर दिया ताकि यूट्यूब ना देखे। सर अप्रोच क्लास करते हैं, सर होमवर्क की तरफ, टेस्ट पेपर नंबर नहीं आता सर, बहुत दुख होता है सर। बाबूजी बहुत डांटते हैं सर कि पढ़ाई करो, नहीं होगा तुमसे तो आ जाओ वापस, कोई जरूरत नहीं पैसा बर्बाद करने का, यहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दें, 2 साल बर्बाद कर दिया, 1 साल भी बर्बाद कर दिया सर, समझ नहीं आ रहा सर, कुछ कर बहुत तकलीफ। अभी 1 सवाल को आधे घंटे में करेगा तो टेस्ट में कहाँ से नंबर आएगा? साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है और फरारी में वो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सीडेंट ही होगा, कहीं समझे ना? होमवर्क जब भी करोगे टाइम लिमिट में करोगे, टेस्ट पेपर की तरह करोगे, स्पीड में। 1 सवाल का आधा घंटा लगाते हैं और टेलीग्राम में 10 जनों से पूछते हैं, उसके बाद तो होमवर्क कंप्लीट होता है या आके छाप लेते हैं, पता ना क्या सोल्यूशन है, और क्या करते हैं मोटिवेटेड फील करते हैं, होमवर्क कंप्लीट हो गया। एक बार बताओ किसका एग्जाम दे रहे थे? एडवांस, उसमें जो भाग रहे हैं ना वो फरारी के एक्सपर्ट है और तुम क्या कर साइकिल चला रहे हैं और लेके गए साइकिल फरारी की रेस में, बोलो जीत नहीं रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत तेज चला रहे हैं सर, साइकिल पूरा क्षमता से चला रहे हैं सर, देखिए सर कितना ताकत चला रहे हैं, कोई कितना भी ताकत लगा ले साइकिल चला रहा नहीं होगा, समझे बात को? अब एक बात बता, हिम्मत की उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेहनत की कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्टिविटी की दिक्कत। साइकिल तो हुई तो फरारी की तो फरारी चलाने की आदत डालो ना, प्रैक्टिस ही गलत कर रहे थे, प्रैक्टिस ही गलत कर रहे थे। होमवर्क की प्रैक्टिस करो ऐसे कि टेस्ट पेपर में करना है, जैसे आप 20 सवाल करते हो 1 घंटे में फिजिक्स के, वैसे आप 1 घंटे में फिजिक्स के 20 सवाल घर पे करने की आदत होनी चाहिए, उसी टाइम पे होनी चाहिए, उतनी सीटिंग में होनी चाहिए। 2 मिनट बैठे नहीं कीड़े काटने लगते हैं, उनके भाव जाते हैं, जगने के लिए मेहनत करते हैं, बताइए। कभी पानी पी रहे हैं, कभी अमूल हो रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, हाँ कुछ भी एनीथिंग जो भी है, हाँ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ आई अगली, देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि एक ही दिन समझाया जाता है, उसके बाद कोई नहीं समझा रहा, पॉइंट टू समझा, उसके बाद मैं नहीं समझाने वाला, ये सब कहानियाँ थी, ठीक है? उसके बाद सिलेबस चलेगा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ऐसा नहीं सोचना, फिर से समझाऊंगा। एक बार बताओ तुम ऐसे गटर में जा रहे हो, गिर रहे हो, और मुझे पता है कि गटर का गड्ढा तो गिरने देंगे नहीं ना, कोशिश भी करेंगे। जब तक जान समझाते रहेंगे ना, दिन भर समझाएंगे, अगर कहीं देख ले पकड़े तोड़ देंगे, वह क्या कर रहे हो? हम सर बहुत डरते हैं, इधर देखते सब नहीं हुई मर गया, एक क्लास में बोलेंगे हमको कहीं भी खड़ी पे दिख गए, इसलिए क्लास का टाइमिंग पूछ लेना उधर कि बीजे सर का टाइमिंग कहाँ बता दो, वही गाड़ी रोक के बात कर लेंगे तुमसे, और सबसे पहले तो वीडियो बनाएंगे, एविडेंस हिदायत भेज देंगे, सवाल तो बच के रहना है, इसलिए ये सब चीजें बंद कर देना बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन से बच के रहो। देखो घर पे रहेंगे नहीं मन करेगा पढ़ने का, पहला स्टेप कि आप पास आगे पढ़ाइए, अब पढ़ाई मना कर रही है, तो हम मना कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है भैया और इतनी बड़ी बात बोल दिया हमने, इसलिए भी बहुत कम है। पहले हम मना कर रहे थे कि नहीं पढ़ना, क्योंकि हम 30 पे थे, पढ़ाई दूर थी, पढ़ाई घर में थी, अब हमने 30 पे जाना बंद कर दिया, हम घर पे, तो अब भी नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब में डिफरेंस है, पहले हम मना कर रहे थे पढ़ाई को भी नहीं पढ़ूंगा, और पढ़ाई मना कर रही कि नहीं मेरे को मत पढ़ो, इसका वाला डिफरेंस हो गया ना स्टेटमेंट में। अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसको मनाना है, पहले तो हमारी इच्छा ही नहीं थी, अब क्या होगा, उसको मनाने के तरीके थे, जैसे स्टेप्स आपने कई सारे पहले पढ़ रखे हैं, मनाने के तरीके तो इसीलिए यहाँ बैठे हो।
तो ऐसे पढ़ाई को बनाने के तरीके भी होते हैं। पहला फिक्स टाइम टेबल फॉलो करें, क्लास रेगुलर आए, रोज आप पढ़ने की आदत डालें, टाइम लिमिट पे आए। ऐसे थोड़ी मनमानी जब आप के आगे तो मना हो जाती है ना कि मन नहीं करता पढ़ने। ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है। आई होप आपको मैंने पूरा व्यू दिखा दिया आपको कैसे आईटी में रैंक लाए। और डिप्रेशन तो आना ही नहीं, पूछो क्या। 12 मार्क्स ऑल आर सेलेक्टेड। अगर आप ढंग से पढ़ लेती हैं तो आ रहा हूँ। उसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना है आपको। अरे यार जिसको दिया उसको ना, इसमें मैं ये मेरे से बोलने का कोई फायदा नहीं है। पूछो क्यों, किसी से नहीं बोल सकते। आपको बस अपनी मेहनत करनी है, अपने शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना है, समझ रहे हो आप। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमें ही नहीं पता कि हमारी शक्ति, और हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मान लो मेरे 30% आ रहे हैं तो हम घर पे रोना धोना चालू करके बाबूजी डांट रहे हैं। 30% है तो बाबूजी 22% और कर लो, क्या आ जाएगा सिलेक्शन। अब आपके पास 1 साल और होता है। कैसे, जैसे आज चालू करेंगे तो एग्जाम तो लेट देंगे ना, तब तक आपका 30% की शक्ति भी तो बढ़ेगी पढ़ते पढ़ते। सोचो 30% से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यूज पर आप खड़े हुए हैं। बस आपको मैंने जब आती लाइन बोली थी कि पढ़ना हम चाहते हैं, हाँ, सिलेक्शन हम चाहते हैं, हाँ, लेकिन मेंटेन नहीं रखते, छोड़ देते हैं ना। जैसे अभी क्या करोगे आप, ये हफ्ता मान लो आपने पढ़ा तो अगला हफ्ता आप कम पढ़ते हो, या आप 2 दिन पढ़ते हो तो 3 दिन गायब कर देते हो, कल ही तो पढ़े थे। तो आपको एक बेसिक एवरेज टाइम तो रखना है कि इतना तो पढ़ना ही है। अब ये एवरेज टाइम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना, हर दिन एक जैसा पढ़ें ये कोई जरूरी नहीं होता, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मान लो एक दिन आपने बड़ा बढ़िया जबरदस्त 12 घंटे खींच दिया और दिल एकदम गार्डन हो गया, मजा, क्लास में आए सारे आंसर थे एकदम ऑन क्लाउड 9, ओ माय गॉड। अगले दिन क्या वो मन कम होता है, मान लो आप नहीं पढ़ पाए तो डिमोटिवेट हो गए। वो तो कोई 12 घंटे पढ़ा था तो 7 घंटे पढ़ा सर, मैंने लॉस कर दिया। गलत एवरेज होता है, 7 घंटे से 8 घंटे का एक एवरेज डेली होता है, जिसमें आप 7 भी नहीं पढ़ते तो 6 तो पढ़ना ही है। 6 से 8 कब की 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। ये एक बेसिक एवरेज आपको हमेशा रखना, चाहे आप ठीक हो चाहे आप नहीं हो। 6 के बाद मर्जी हो तो पढ़ लो, 6 के बाद नहीं है तो मत पढ़ो, लेकिन डिमोटिवेट मत हो। क्योंकि उसका नुकसान क्या होता है, क्लास में आके बैठ जाते हो, कैसे डिमोटिवेशन। वो टीचर पढ़ा रहा है बेचारा एक्साइटेड हो गए, आप नेगेटिव बैठे हो, तो जो पढ़ा रहा वो ही गया। फिर अगली बार क्लास घर जाओगे तो उसको रिवाइज करना टाइम ज़्यादा खर्च होगा, तो अल्टीमेटली आपका फ्लो बिगड़ गया ना। आया ना पक्का? तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी के साथ। अरे यार आ जाएगा, तुम चुप तो बैठो बे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।